Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So hello and welcome back to another episode of Crick Bits and Pieces. टेस्ट मैचेस में ड्रॉ आजकल बहुत कम होता है। कुछ ड्रॉ जीत जैसे लगते हैं, वैसा ही एक ड्रॉ अभी जस्ट टीम इंडिया खेला है और बहुत ही धमाकेदार। ये बैटिंग हमारी बहुत तेजी से, मतलब बैटिंग हमारी बहुत स्ट्रांगली, दे जस्ट पुट देयर फुट डाउन एंड दे सर्वाइव्ड अराउंड 5 सेशंस। क्या रूप है, 5 सेशन हम लोग सर्वाइव किए, लूजिंग जस्ट 4 विकेट्स व्हेन वी वर 0 for 2 इन द फर्स्ट ओवर। सो बहुत अमेजिंग एफर्ट। शुभमन गिल, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा एंड वॉशिंगटन सुंदर, 3 लोग सेंचुरी बनाए, एक आदमी 90 बनाया। काफी बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन देखने को मिला। बॉलिंग की बहुत सारी खामियां छुप गई इस बैटिंग परफॉर्मेंस से। हम तो काफी भरे बैठे थे कि हम बहुत आड़े हाथ लेंगे, एक आध हम अभी भी भरे बैठे हैं, लेकिन नामी बॉलर्स को लेंगे हम लोग, मौका मिलेगा तो। लेकिन पहले हम लोग बैटिंग पे फोकस करेंगे। तो अ ड्रॉ दैट फील्स लाइक विन काफी दिनों बाद। क्या रोहित भाई? हम पहले किसी और चीज पे फोकस कर देते हैं। देखिए क्या है ना कि अंग्रेज लोग को लगता है कि अभी भी वो हम लोग पर शासन कर रहा है। हाँ। ये कॉलोनियल माइंडसेट गया नहीं है कि हम हाथ बढ़ा दिए, तुम हाथ कैसे नहीं मिलाए। अरे गधे इंसान, कोई 89 पे है, कोई 80 पे है, सेंचुरी क्यों छोड़ेगा? सिंपल सा बात, भाई अगर क्यों आपके छोड़ेगा? आप हाथ बढ़ा रहे थे और आपके हाथ में कोहिनूर होता जो आप लौटा रहे थे तो हम वही मिला लेते। नहीं, हम तो अभी कह रहे हैं, अभी तो रुकना नहीं था, अभी 10 ओवर और बैटिंग करते, मेरा भी यही 150 बनाना था। खेलना तो हैरी बुक से बॉलिंग कराओ, तुम क्राउली से कराओ, जिस डफर से कराना है कराओ। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि अभी हम लोग रुक जाएं? व्हाई शुड वी स्टॉप? आप रुक जाते। आप मीनिंगलेस इतने सालों से सेंचुरी बना रहे हैं, मीनिंगलेस जगह पे रन बनाते हैं, ठीक है। हमारा बैट्समैन पहला सेंचुरी बनाने जा रहा है, रुक जाए तो। स्टोक्स जितना भी अच्छा क्रिकेटर हो, मतलब, लेकिन यहाँ स्पोर्ट्समैनशिप बहुत खराब था उन लोगों का लास्ट ओवर्स में। एक भी आदमी क्लैप नहीं किया मेरे 2 बैट्समैन के सेंचुरी पे। हम लोगों को स्पोर्ट्समैनशिप वो लोग अब नहीं सिखाए एटलीस्ट। नहीं बट रोहित भाई, वो लोग तो हमेशा से ऐसे ही रहे ना। ये लोग तो हमेशा से है। आप स्टोक्स को बोल रहे हैं, स्टोक्स इज मच बेटर देन पीपल लाइक क्रॉली एंड बेन डकेट, राइट? क्रॉली एंड बेन डकेट आर एब्सोल्यूट स्कम ऑफ अर्थ पीपल, राइट? दे ये लोग प्रॉपर वो क्या बोलते हैं उसको, घटिया माइंडसेट वाला लोग है बहुत ज्यादा। द वे दे स्पीक इट क्लियरली कम्स आउट। ये लोग उस डिसेंट का है जिन लोगों को जेल की जगह ऑस्ट्रेलिया में भेजना था, भेजा नहीं अंग्रेज लोग, तो ये लोग यहीं रह गया। वैसा टाइप का है ये लोग। तो अब ये टीम में से इससे ज्यादा उम्मीद किया नहीं जा सकता वैसे अंग्रेजों से कभी भी। बट पराशर, सॉरी, हम लोग ही गरियाने में लग गए, तुम भी गरियो। नहीं नहीं नहीं, हम थोड़ा सा देखिए, हम पहला स्टेटमेंट में तुम्हारी जाएंगे कि वी सर्वाइव्ड 5 सेशंस। आई वुड प्रोबब्ली रिफ्रेज दैट, वी सर्वाइव्ड 1 सेशन एंड वी थ्राइव्ड इन 4 सेशंस. We batted very very well. At no point of time, I think this was, of all the runs that Gill has scored, this was the most meaningful and the hardest earned. There was a patch of play जहां पे जब Stokes had found that spot कि बॉल वहीं से उठ रहा था, नीचे रह रहा था. At no point did our batters like shy away from that. लग रहा है जो लगने दो, खेलेंगे, डट के खेलेंगे, रन भी बनाएंगे. And to me, this was one of the finest innings that I have seen Shubman Gill play. सेम फ्रॉम केएल राहुल. वो जो 2 सेशन जो लाइक नॉट टुडे, जो जब वो लोग 0 for 2 पे जब दोनों साथ में आया, लाइक इट वाज एन एब्सोल्यूट मास्टर क्लास. केएल राहुल का लेट कट एंड कवर ड्राइविंग और शुभमन गिल जो ऑन ड्राइव ऑफ ड्राइव, मतलब एक भी आड़ा तिरछा नहीं भाई, मतलब अमेजिंग बैटिंग. लाइक द काइंड ऑफ बैटिंग यू वांट टू सी इन अ टेस्ट मैच क्रिकेट, कि इन्हें रैंप वैम्प वो सब अपनी जगह, लेकिन यार अगेंस्ट अ डिसेंट बॉलिंग अटैक, under the pressure, just backing your instinct, reacting to the ball, and playing the kind of shots that he played. भाई props to him. Amazing inning. मजा आ गया. अब जहां तक रहा है इंग्लैंड का सवाल, यार देखो, टीम तो सुअर है, ठीक है ना? इसका मतलब कोई दो मत दोहराए वाला बात नहीं है इसमें. जो रूट को अगर हम बाहर निकाल देना इस टीम से, हमको जो रूट आदमी ठीक लगता है, मे बी एक आदमी हम और डाल सकते हैं, लेकिन बाकी का जो ये जो पूरा जो लाइनअप है ना, I 100% अग्री, ये लोग को नहीं हाथ मिलाना था. ये लास्ट का 10 ओवर भी ये लोग को बैटिंग कराना था, बॉलिंग कराना था, तो दौड़ाना था फील्ड में, एकदम दौड़ाना था. एंड इनफैक्ट ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे, अगर तुम वो
टी ब्रेक वाला जो सेशन में आर्थरटन भी यही बोल रहा था कि अगला टेस्ट मैच 3 दिन में है. हाँ If I were in Gill's shoes, I would make them chase every single ball. हाँ वही ना, करें यार? तुम दो ब्रुक को बॉलिंग, हम मारेंगे चौका, जाके लाएगा ना एक फील्डर. लाइक कोई तो लेके आएगा ना दौड़ेगा. क्या तरीका है साला कि हम डिसाइड करेंगे कि कब मैच खत्म होगा, हम डिसाइड करेंगे कब हम डिसाइड कब डिक्लेयर करेंगे, वो भी हम डिसाइड करेंगे. ऑपोजिशन कब डिक्लेयर करेगा वो भी हम ही डिसाइड. हम ऑफर कर सकते हैं, बट ऑफर अगर कोई नहीं ले रहा है तो आप इतना ऑफेंड क्यों हो रहे हैं? मतलब पहली बार खेल रहा है क्या ये लोग? नहीं, अरे ऑफर भी तो थोड़ा सोच के देखिए. कोहिनूर के लिए हम भी 10 रुपए ऑफर कर दें, दे देगा क्या? 10 रुपए भी क्यों देंगे रोहित भाई? हम अपने सामान के लिए, हाँ? हम अपने सामान के लिए. भाई अंग्रेज है ना, बिना वो क्या मोंगाम्बो के वो जो था साला, आया हूं तो कुछ लेकर ही जाऊंगा वाला बात है. नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, मतलब पुअर स्पोर्ट्समैनशिप, नथिंग एल्स. बट देखिए एक चीज अच्छा हुआ, हमारा बॉलर सब 1.5 दिन आराम किया. लास्ट टेस्ट मैच 3 दिन के बाद है. हम लोगों को 4.5 दिन का गैप मिलेगा, इन लोगों को 3 दिन का गैप मिलेगा. देखिए अगले टेस्ट में दोनों ही टीम का चेहरा बदला हुआ होगा, फोर्स्ड एंड अनफोर्स्ड. तो हम लोग लेट्स मूव टू द, मतलब अगर टीम पे अरिजीत भाई बताइए. ये मैच यार इतना बढ़िया मैच हुआ है, अभी इस मैच से कैसे मूव ऑन कर सकते हैं? दो चीजें, अरे अभी 2-1 चीजों के बारे में, अभी भी 2-1 पे है. वो सबसे कुछ नहीं होता रोहित भाई, इट डज नॉट मैटर. सी, हमारा जो टीम यंग गया है, हमारा 2 बड़ा दिग्गज रिटायर हुआ है रोहित भाई. बैटिंग का 2 बड़ा पाया गिरा है हमारा, ठीक है. और इतना अच्छा बैटिंग हो रहा है. टॉप 4 रन गेटर हमारे यहाँ से, 400 रन से ऊपर 4 प्लेयर पहली बार मारा है किसी एक सीरीज में इंडिया का. अच्छा एक चीज बताइए, कोहली और रोहित शर्मा को लग रहा होगा ना कि गड़बड़ हो रहा है. यही तो सीरीज था. यही सीरीज था जहां रन बनाना था. साला एकदम खराब पिच, एकदम खराब पिच दिया है. चारों मैच के पिच में कोई जान नहीं है. आप मतलब 4th इनिंग में 400 रन बन रहा है. कोई मतलब इज्जत औकात है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है. ये लोग यहाँ जो आके पिच को होना गाना. शर्मा और कोहली रहता ना तो हम लोग ये मैच पहला सेशन में हार चुके होते. हाँ, शर्मा को हार चुके होते हैं. लेकिन लॉर्ड्स वाला जीत जाए. जो बैटिंग राहुल और गिल किया है ना, आई डोंट. लेकिन लॉर्ड्स वाला जीत जाए. देखिए हम लोग हार भी जाते ना, तो लेकिन शर्मा 51 मारता और कोहली 59 मारता तो होता. दोनों बढ़िया बैटिंग तो किया, हार गए वो अलग बात है. दोनों का स्टैट्स बढ़िया हो जाता. लेकिन इतना खराब पिच इंग्लैंड में हम 96 के दौरा में पहली बार फॉलो करना शुरू किए थे टेस्ट मैच इंग्लैंड का, और आज तक ऐसा खराब पिच हम नहीं देखे जहां सिर्फ बैटिंग हो रहा है. कोई नहीं देखा है भाई. The ironic part was कि मैच हो रहा है मैनचेस्टर में, जिमी एंडरसन एंड से इनके पास बॉलर आ रहे हैं, बॉल पहुंच रहा है विकेट कीपर तक. मतलब इट कैन नॉट गेट एनी मोर आयरॉनिकल देन. साला एंडरसन भी सोचता होगा भला हमारा करियर खत्म हो गया सबसे पहले. सही में. लेकिन आप ये इस मैच पे थोड़ा सा और समय हम लोग बिता लेते हैं रोहित भाई. 2 चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे. क्या इंग्लैंड पूरी कंट्री, कितना पॉपुलेशन है रोहित भाई लगभग इंग्लैंड का? 7-8 करोड़ होगा. तो 8 करोड़ में क्या शोएब बशीर ही इनके पास बेस्ट स्पिनर है? यार जानते हो अर्जित, रॉन्ग थ्रेड टू पुल. क्योंकि फिर सवाल ये उठेगा कि हमारा इतना पॉपुलेशन में इस अंशु काम्बोज द बेस्ट फास्ट बॉलर वी कैन पुट ऑन द पिच. नहीं काम्बोज तक तो हम लोग बात करेंगे. सवाल उठेगा कि अश्विन और धोनी काम्बोज का इतना तारीफ किया. ओह बाप रे. अरे भाई सही में यार, काम्बोज पे हम लोग आते हैं, लेकिन पहले हम लोग डॉसन का थोड़ा सा क्लास लिया जाए. 8 साल बाद आप किसी प्लेयर को लेकर आए. हमारा करुण नायर कम से कम स्ट्रेट ड्राइव मारा, कि रील तो बन रहा है उसका है. हाँ. जिस मैच में करुण नायर 300 मारा था उसमें डॉसन डेब्यू किए थे, है ना. और उसके बाद 2 टेस्ट मैच खेल के बैठ आए हैं. लेकिन काफी गंदा बॉल. हम बताएं आपको असल प्रॉब्लम क्या है ना. ये लोग डॉसन को जो चुना मेनली बिकॉज वो बैटिंग भी कर सकता है. नंबर 9 पे 18 फर्स्ट क्लास सेंचुरी है, इससे लोग गाइडेड हो जाते हैं. अभी भी हम बोलते हैं जैक लीच इज अ मच बेटर स्पिनर कंपेयर्ड टू डॉसन. और हार्टले भी था जो इंग्लैंड का एक और आया था, वो भी बेहतर होगा. बट हम आई डू नॉट बाई कि डॉसन इज द बेस्ट स्पिनर. प्रॉब्लम बस वही है कि ही इज अ बेटर पैकेज. बट ये लोग वनडे के लिए हैं. टेस्ट मैच में आप सोचिए वो आदमी एक जगह टप्पा नहीं खिला पा रहा था. आज के सेकंड सेशन में था, वहां था रफ बना हुआ.
लेकिन फेंका ही नहीं हुआ, एक भी नहीं फेंका। सेकंड सीजन में उससे फेंका ही ज्यादा नहीं। रूट उससे ज्यादा रूट बढ़िया रूट कंसिस्टेंट था। रूट अच्छा बॉलिंग किया है पूरे सीरीज में, बहुत रूट अच्छा। ऑफ स्पिनर अच्छा है। बट अब तुम लोग अंशुल काम्बोज का नाम उठाई दियो, तो अंशुल हाँ। काम्बोज जैसे हमको ये समझ में नहीं आया एक्चुअली। हमारे दोनों दीप इंजर्ड हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हर्षित राणा थे, फिर हर्षित राणा को भेज दिए, फिर हम लोग अंशुल काम्बोज को बुला लिए। तो क्या है, क्या पेकिंग ऑर्डर, क्या कुछ क्लैरिटी है इस बारे में रोहित भाई आपको? हम आपको बताते हैं। लास्ट हमको 2014 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया गया था, और करण शर्मा को लेग स्पिनर हम लोग एडिलेड में रखे थे, शायद अश्विन के ऊपर। ठीक है, करण शर्मा को बॉलिंग करते देख हमको यही लगा कि हम लोग नेट प्रैक्टिस के वक्त तो देखते होंगे ना कि बॉलर क्या कर रहा है, कोई अंदाजा नहीं चलता है कि वो नहीं चल पाएगा क्या। सिमिलरली विनय कुमार, ये लोग देखिए डोमेस्टिक के बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट विनय कुमार पर्थ पे हमको लगता है एक विकेट लिया था 73 रन देके शायद 16 ओवर में, और करियर खत्म हो गया। और सिमिलरली उसके बाद बहुत दिन के बाद हमको अंशुल कंबोज की सब लोग बोला, और आईपीएल में 140 की स्पीड पे था, हाँ, यहाँ एवरेज 120-22 पे आ 128 गए। था, हाँ, एवरेज 128, उससे भी कम। और तारीफ का पुल आप मतलब उसके बारे में हर लोग, बैटिंग भी कर लेता है कंबोज, बॉलिंग भी है, निपी भी है। अश्विन का लाइन जो चीज लोग 35-40 टेस्ट मैच के बाद सीखते हैं, कंबोज पहले से जानता है। हम बोले तो अभिमन्यु है हमारा, चक्रव्यूह भेज देगा। हमको लगा कि भाई जब अश्विन बोल रहा है, हम अश्विन को बहुत हाई में रखते हैं, मतलब जब अश्विन बोल रहा है तब कोई क्या गलत। देखिए एनी डे इससे बेहतर प्रसिद्ध कृष्णा होता, मार वही खाता लेकिन कुछ। हमको काम्बोज को देख के ही लगा कि यार प्रसिद्ध कृष्णा ही ठीक था। इससे तो ठीक ही था। हाँ, जो स्टोक्स डाल रहा था प्रसिद्ध कृष्णा, वो मतलब कमिंग इन एंड हिटिंग द डेक वाला बॉलिंग, वो तो प्रसिद्ध कृष्णा नहीं, भी तो कर प्रसिद्ध सकता कृष्णा के साथ प्रॉब्लम फिर से वही हो जाता, वो थोड़ा सा शॉर्ट रहता, सारा बॉल उसका ऊपर से चला जाता, सारा एलबीडब्ल्यू में रिव्यू खराब हो जाता। हाँ नहीं, लेकिन आई डोंट थिंक वी आर टॉकिंग इनफ अबाउट, हम लोग बात कर रहे हैं कोहली और रोहित के जाने का, रोहित शर्मा के जाने का, एंड बैटिंग में जो गैप हुआ है। लेकिन हमने लास्ट मैच में, लास्ट एपिसोड में बात किए थे क्या, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, हाँ, मोहम्मद किए थे ना, शमी, इन लोग का किए like थे। that entire gap, I don't see that getting filled with the next crop which has come in. गिल वगैरह जो है, they have stepped up बैटिंग में, मतलब दिख रहा है ठीक है। सुदर्शन नहीं चला, फर्स्ट इनिंग में ठीक खेला था, सेकंड में नहीं चला, ही लर्न। बॉलिंग में तो साला दिख ही नहीं रहा यार। एंड भाई बुमराह आज है बैटिंग में नहीं वाला स्टेपिंग अप, हिसाब है। ओवरऑल अ प्लेयर दैट हैज स्टेप्ड अप, हमको सबसे बड़ा नाम रविंद्र जडेजा लगता है यार। हाँ भाई मतलब साहब, गजब ही। भाई हाँ, मैनचेस्टर में सर जडेजा को दी गया राजकोट का विकेट, दाग दिया। जडेजा के लिए तो टेलर मेड हो गया पूरा सीरीज ना ये। तुम हाँ, अरे एक बाप रे सेंचुरी बाप। मिस किया वो, एक राजकोट के बाद दूसरा राजकोट का विकेट मिल रहा है, ये तुम चढ़ गया लाओ जडेजा। चौथा इनिंग में लाओ बॉल। साले को। तुम्हारे पास स्पिनर भी डॉसन है, कितना ही घुमा लेगा। मार रहा था उसको बढ़ बढ़ के। जडेजा बाद में बहुत अच्छा खेला जडेजा भी। लेकिन हम लोग थोड़ा सा बॉलिंग में हम लोग काम्बोज को थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिए। एक नाम जो हम लेना चाहेंगे, जो मेरे हिसाब से काफी कमजोर कड़ी रहा इस मैच में, वो है जसप्रीत बुमराह। हम्म, हमको स्पेशली ये देख के बहुत ताजुब हुआ कि स्टोक्स इतना इफेक्टिव हो पा रहा है, और बुमराह। और ये ऐसे बुमराह बहुत अच्छा बॉलर है यार, ऐसा हम ये नहीं कह रहे कि बुमराह को बॉलिंग नहीं आता, स्टोक्स को नहीं आता था, स्टोक्स का ये लग गया है, स्टोक्स इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर। बुमराह को बॉलिंग आती है, लेकिन जब बुमराह डिसाइडेड टू पिक एंड चूज द गेम्स दैट ही विल प्ले, हम्म, देन ऑफ डे इज नॉट अ बिग ऑप्शन। मेरे ख्याल से तब ऑफ डे का लग्जरी भी आप लेके चले और पिक एंड चूज का भी ऑप्शन आप लेकर चले, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो हम्म, बुमराह हैज टू डिलीवर मोर कंसिस्टेंटली नाउ। ऑलरेडी करता है वो, कंसिस्टेंसी के नाम पे उसका नाम है, लेकिन इस तरह के मैचेस में ऐसा बॉलिंग नहीं कर सकता है। बहुत खराब बॉलिंग किया है, उसको वो लोग मारा नहीं है इज्जत देने के लिए, somehow because they were still susceptible against him। बॉलिंग अच्छा नहीं किया था बुमराह एकदम इस मैच में, ऐसा मेरा मानना है। क्या राय है आपकी? रोहित भाई। देखिए क्या होता है ना, हम इसमें एक थोड़ा दूसरे तरह से शुरू करते हैं। जब आदमी के पास बहुत कुछ हो जाता है, एक खाने के प्लेट में, कि आपके पास बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है, तो आप ज्यादा अच्छा ऑप्शन और कुछ कम ऑप्शन को उस दिन इग्नोर कर देते हैं। अगले दिन वही थोड़ा कम वाला जो खराब था सबसे अच्छा हो सकता था। कहने का सेंस इसलिए हम बोल रहे हैं, जैसे उमेश यादव लोग 37 साल में भी आज कंबोज से ज्यादा तेज फेंक सकता है, उसको 2 साल पहले डिस्कार्ड कर दिया गया 35 साल की उम्र में, कि भाई अब इस आदमी का कोई काम नहीं है। ईशांत शर्मा को भी मतलब इन लोगों को तो कोई फेयरवेल भी नहीं मिला, भाई भुला दिया गया, मतलब बेचारा सब
कोहली का ही सब नगीना था। कोहली को जिताने में उमेश यादव, ईशांत शर्मा, शमी, बुमराह ये लोग थे। भुवनेश्वर भी कुछ काम किया था, लेकिन भुला दिया गया। अब सडनली शमी खत्म पे है, सिराज भाई कुछ भी कहिए थक चुका होगा आदमी, चारों मैच से बॉलिंग करते करते। रही बात बुमराह की, बुमराह पे जो आप बोल रहे हैं ना कि हमको लगता है कि भाई शायद वो 3 टेस्ट मैच के लिए 2 ही के लायक था, मे बी फिटनेस वाइज। बट 2 के लिए आपको रखना चाहिए कोई प्लेयर जो 5 में से 2 ही खेल पा रहा है। बॉल्स जो यूजुअली 40% से ज्यादा का रहता है, इस बार शायद 22% तक कहीं तो स्टार्ट्स पड़ रहे थे, तो उसका स्पीड कम है। डेफिनेटली ही इज नॉट दैट फिट। और एल्स ये भी है ना कि यहाँ का पिच इतना खराब है कि हमारा बॉलर सब सरेंडर कर चुका है कि भाई मार लेने दो, वही होगा, कुछ नहीं हो सकता इसमें एकदम। और बुमराह एफर्ट नहीं डाला कि यहाँ पे थक हार के कुछ नहीं होने वाला। सो पर्सनली अगेन बुमराह का अगर आप देख लीजिए, 50 टेस्ट मैच होने जा रहा है, शायद 5 खराब किया होगा, जिसमें ये एक होगा। पहली बार 100 रन पार किया किसी इनिंग में, तो इतना तो मतलब किसी को भी स्पेयर किया जा सकता है, कुछ नहीं बोला जा सकता है। हमको ज्यादा प्रॉब्लम बुमराह से ज्यादा प्रॉब्लम है मैनेजमेंट का। जिस तरीके से हम लोग अपने बॉलर्स को दूध में मक्खी की तरह निकाल के हटा दिए ना, हमको उससे ज्यादा प्रॉब्लम। और एकदम अब दिख रहा है कि हमारे पास बॉलर्स दूर दूर तक नहीं है। पीवी भाई नहीं, एकदम एकदम सही बात। आई थिंक बुमराह ऑफ डे, ऑफ मैच, आई एग्री। अरिजीत आनंद तुम्हारा पॉइंट समझ रहे। यू कांट पिक मैचेस एंड देन आल्सो नॉट परफॉर्म इन दोज मैचेस दैट यू हैव हैंड-पिक्ड। लेकिन you pick a match and the match happens over a span of 5 days. उस 5 दिन में बहुत सारा चीज ऐसा होगा, जैसा टू रोहित भाई पॉइंट, कि आप खेलना शुरू किए, आप डालना शुरू किए, एंड 2 सेशन के बाद आपको दिख गया कि यहाँ मेरा करियर बस गड़ा सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। यू टेक अ कॉल कि अब जो हो रहा है होने दो, मैच को चलने दो, खत्म होने दो। Maybe that is what happened, and I would be surprised if Bumrah comes back bowling with similar slower, क्योंकि एफर्ट वो कम डाला, इसीलिए, which explains the lower speeds pretty much. So maybe that was a call he made, and I would trust him to make that call on as a fan on my behalf, कि भाई तुम डिसाइड कर कि अगर तुमको ऐसा लग रहा है जान झोंकने लायक नहीं है तो भाई तुम मत डाल, because you're too precious for this team. लेकिन the fact that we don't have a better crop of fast bowlers is a problem. हमारे पास बहुत सारा नाम उठा है ये लोग के बाद भी। उमरान मलिक का नाम उठा है, जो मयंक यादव का नाम उठा है, हाँ, मयंक यादव का नाम उठा है। एंड फॉर व्हाटएवर रीजन नोबडी हैज बीन एबल टू, एक होता है ना कंसिस्टेंटली आप 1 साल 2 साल परफॉर्म कर, ये लोग 1-2 साल खेल नहीं पा रहा है यार। अरे ये लोग रेड बॉल लायक तो बिल्कुल ही नहीं है। ये लोग से 4 ओवर नहीं फेंका रहा है मैच T20 में। वही दैट्स माय प्रॉब्लम। तो कहां से हम लोग लाएंगे वैसा वर्क हॉर्सेस लाइक ईशांत शर्मा एंड मोहम्मद शमी? आई डोंट नो। सिराज फॉर दैट मैटर, वो मार खाता भी है तो गरियाते हैं हम लोग, पेट भर भर के गरियाते हैं, बट सिराज इज द लोन वर्क हॉर्स इन दिस एंटायर बॉलिंग अटैक। अरे बट सिराज का एवरेज 40 का है इस सीरीज में भाई, वो वैसा वर्क हॉर्स लेके हम क्या करेंगे? नहीं हम जानते हैं अर्जित भाई हम एक चीज बस बोल रहे हैं कि अगर आप देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया में स्टार्क है, हेजलवुड है, आपका कमिंस है, बाहर बैठा कौन है? बोलैंड आता है, हैट्रिक ले लेता है। मतलब आप सोचिए कि बोलैंड है, मतलब जो कि पिछले 150 साल का सबसे कम एवरेज पे 2 आदमी है, तो उसमें एक बोलैंड है, वो बाहर बैठता है। आप अगर साउथ अफ्रीका का देख लीजिए, रबाडा अगर है, दीज आर इंपैक्टफुल बॉलर्स। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ये लोग एकदम आएगा 20-20 ओवर एकदम लाइन से। यहां हम लोग बुमराह पे उम्मीद कर रहे हैं पूरा। अपोजिशन भी क्या कर रहा है? 2 रन कम बनाओ, इस पे विकेट मत दो, 4 ओवर क्या दी हटेगा ही, 5वां ओवर मैक्सिमम करेगा, खत्म। बट रोहित भाई दूसरा पॉइंट मेरा ये है ना कि बुमराह का कंपैरिजन हम लोग सिराज से कर रहे हैं तो बुमराह अच्छा दिख रहा है, बट आप बुमराह का कंपैरिजन स्टार्क से कीजिए, बुमराह का कंपैरिजन आप रबाडा से कीजिए। रबाडा 300 विकेट ले चुका है भाई, और क्या ब्रेकेज है उसके बॉडी में, खेलता है आके टाइम पे। किसी का कोई चौंचला नहीं है कि भैया हम यहां पर खेलेंगे, हमको तो लॉर्ड्स वाला टेस्ट मैच खेलना है, काहे कि हमको लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड्स पे जाना है। अगर आपका ये चौंचला है तो आप यू कैनॉट बी 99% इन एनी ऑफ द डे, यू हैव टू बी 100%। क्योंकि अगर आपको ये सहूलियत दी जा रही है, क्योंकि चलिए आप मॉडर्न एरा के ग्रेट है, हमारे बॉलिंग के लाइनअप में बुमराह जैसा बॉलर नहीं आया है कोई भाई, मान लिया हम इस बात को, लेकिन सिर्फ बुमराह है, इसके लिए हम कितने दिन तक इसको इस परफॉर्मेंस पे ले सकते हैं? क्योंकि अगर आप 3 ही मैच खेलने वाले हैं तो आप 3 में से 2 मैच तो जिताइए। देखिए हम एक चीज बोलेंगे कि जिस तरह का पिचेस दिया गया है यहाँ पे,
जिस तरीके का पिचेस है, और ये वाला पिच तो आप सोचिए 5वां दिन, हमको नहीं याद है भाई। 1500 रन I बनाए think टेस्ट मैच में, साला मर जाना चाहिए ग्राउंड क्यूरेटर को और स्टाफ को। आई थिंक ये स्टोक्स के कप्तानी का मात्र दूसरा ड्रॉ टेस्ट मैच है। हाँ, इससे पहले भी एक यही ड्रॉ हुआ हुआ था, था, यही हुआ हाँ, था। जिसमें लास्ट वेदर, दोनों दिन बारिश। बरसात हो गई एशेज में, और ये दूसरा है। तो क्यूरेटर साहब को इनाम देना चाहिए कि आप स्टोक्स के जो जीवनी में आपका भी नीचे एक लाइन लिखा हुआ होगा कि आप ही के द्वारा इनके कप्तानी का 2 ड्रॉ हुआ। देखो अर्जुन, मेरा नहीं पॉइंट बोलिए बोलिए बोलिए। एज अ बॉलर बुमराह वुड हैव अंडरस्टूड कि इस पिच में भगवान भी विकेट नहीं निकाल सकते, सब लोग रन बनाएगा, थोड़ा एफर्ट कम दे दो, क्योंकि आई पर्सनली अगेन फील कि देयर इज वन चांस कि मे बी बुमराह माइट प्ले द नेक्स्ट मैच। अभी ये लोग ना नहीं कहा है, नहीं नहीं खेलेगा। शुरू में 3 बोला गया था, लेकिन अभी लिख के- प्रेजेंटेशन में हम लिख के देते हैं, कोई नहीं शुभमन गिल बोला है कि लेट्स सी। मान लीजिए, देखिए एक चीज आप लोग समझिए, एक चीज एक बात बताइए रोहित 14 भाई, जब आपको कोई इनवाइट करता है कि रोहित भाई संडे हम लोग सब लोग जुट रहे हैं, आप जरा आ जाइएगा, और अगर आप जवाब देते हैं लेट्स सी, देखते हैं, तो उसका क्या मतलब? नहीं, मेरा दो चीज समझिए। एक चीज हम आप लोगों को एकदम एकदम अलग बात बता रहे हैं। 14 टॉस लगातार हार चुके हैं, स्टैटिस्टिकली 15वां लगातार हारने के लिए शुभमन गिल को बहुत मेहनत करना है। तो मे बी देयर इज अ चांस कि हम लोग अगला टॉस जीत जाए। मोस्ट प्रोबेबली ओवल में हम लोग पहला बैटिंग ही लेंगे, क्योंकि थोड़ा पिच पे स्पिन एंड ऑल होगा। तो अभी से बुमराह अरे को समझाया महाराज, जा रहा होगा, 1.5 मतलब दिन का आराम कर चुके हो, 3 दिन का और आराम है, आप 1.5 दिन हम लोग और बैटिंग करेंगे, तुमको बहुत कम बॉलिंग करना है, अब आप 3.5 लॉजिकल, दिन और क्या छुट्टी। अब आप बोलिए। लॉजिकल रीजनिंग में कौन घुसा रहे हैं? बहुत बहुत जीतने के लिए हर चीज घुसाना पड़ रहा हमारा है। हमारा हमारा इसमें अनुमान ये है कि हमारे जो 2 ऑलराउंडर्स हैं, दो ही काम्बोज ऑलराउंडर और नहीं है रे शार्दुल, भाई, तुम 2 काम्बोज ऑलराउंडर। और शार्दुल ठाकुर, 2 ऑलराउंडर का हम बात अच्छा, कर रहे हैं, बाकी लोग काम पे नहीं आएंगे। तो शार्दुल ठाकुर और काम्बोज में से एक ऑलराउंडर को हमें ड्रॉप करके हमारे कुलदीप यादव को ध्यान। कुलदीप यादव को बनाओ। दोनों ड्रॉप होगा अगले मैच में। थोड़ा भी हो तमीज से सकता देखा है, जाए तो लेकिन दोनों को। लेकिन उसमें से एक के जगह कुलदीप यादव का आना बनता है फॉर दिस बॉलिंग अटैक टू बी इवन थोड़ा बहुत पोटेंट राइट हम लोग अगले अगले मैच के स्क्वाड पे आए क्या अजीत भाई? हाँ, आ जाए रोहित भाई, अब हमको ये बताइए कि बुमराह तो 3 ही टेस्ट मैच खेलेंगे, कसम खा के आए थे। अब तो चलिए वो अगला हम आपको खेलेंगे नहीं। बताते हैं। सिराज 4 मैच देखिए, खेल चुके हैं, 40 की एवरेज पे बेचारा फेंक रहा है। अब थोड़ा सा उसको भी, ये नहीं ठीक है बात है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में उसको रेस्ट दे दिए, उसके बदले उसको घिसे जा रहे हैं। अगला टेस्ट मैच राजकोट में है क्या कि स्पिनर का बैटरी उतार दे तो अक्षर पटेल को भी बुला ले। फास्ट बॉलर तो सिराज ही है, घुमा के हाथ फेंक सकता है, 4 कदम से दौड़ सकता है, नहीं तो उसके बाद हमारे पास मॉर्नी मोरखेल बचा हुआ है। नहीं, हम आपको बता रहे हैं ऑन अ सीरियस नोट। देखिए अगले मैच में एक निकलेंगे ऋषभ पंत, जिसके जगह जुरेल आएगा, वो फिक्स है। ठीक दूसरे है, बेचारा निकलेंगे जुरेल बोला होगा 2 मैच में बिना पैसा दिए विकेट कीपिंग कराए हो सालों, एक मैच तो हम बाकी बैटिंग तो ही कर करेंगे। लिया। ठीक है, पैसा छोड़ो, तो जुरेल आएगा। हाँ। अब नीचे में हमको लगता है शार्दुल ठाकुर बॉलिंग तो नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बहुत ऑनेस्ट ट्रायर है जी, वो तो खुद बोल रहा होगा कि साले जिस पिच पे बुमराह नहीं चला, हमसे क्या उम्मीद कर रहे हो, हम कहां से विकेट देते तुमको, बताओ तो। सुमन गिल को यही समझा रहा होगा। 40 रन दिए पहला इनिंग में, कम से कम खुश रहो। तो साले 100 रन का पार्टनरशिप हो गया, बचा दिए, नहीं तो हार जाते आज तुम लोग। चलिए, लेकिन व्हाटएवर भी देखे, हमको लगता है कि नीचे बॉलिंग अटैक में कंबोज निकलेंगे, शार्दुल ठाकुर निकलेंगे, एंड एज ऑफ नाउ बुमराह को भी आउट माना जाए, और इन तीनों के जगह हम होते तो हम प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप और आकाशदीप, 3 पेसर हैं बाहर, उनमें 2 को लाना है। क्योंकि देखिए अब प्रॉब्लम ये है ना कि किसका किसका इंजरी है, कोई भी नहीं ना पता। आकाशदीप इंजर्ड था, अर्शदीप इंजर्ड था, दोनों का इंजरी ठीक हुआ या नहीं पता नहीं। अगर दोनों का इंजरी ठीक तो ये दोनों वापस आएंगे, अगर दोनों में से एक खराब तो प्रसिद्ध कृष्णा एक के जगह आएंगे, और तीसरा कुलदीप यादव। कुलदीप यादव किसकी जगह? अच्छा, 3 जो फास्ट बॉलर जा रहा है उसके 3 जगह निकला 2 फास्ट पेसर और बॉलर। लेकिन आप लोग ये बताइए रोहित भाई, आप लोग को जुरेल के लिए बुरा लग रहा है, किसी को अभिमन्यु ईश्वरन के लिए, अभिमन्यु ईश्वरन के लिए थोड़ा भी दिल में आता है? देखिए आपको एक चीज बोले, बोलिए। जब पिताजी नाम ही रख दिया अभिमन्यु, तो चक्रव्यूह में तो वध होना ही था। पिताजी को थोड़ी पता था कि अभिमन्यु का यही गत होगा। हमको बहुत बुरा लगता है। आप
अगर खुद को सोचिए मेंटली नहीं हम सोच रहे how हैं bad that man would be feeling that 15 people have debut कर गए and he did not get an opportunity. और वो 15 स्क्वाड में लोग रह रहे, स्क्वाड में वो रहे। स्क्वाड में। ऐसा हम रोहित शर्मा के साथ देखे, बट रोहित शर्मा भी सोचता था तेंदुलकर खेल रहा है, लक्ष्मण है, द्रविड़ है, चलो हमको नहीं मौका मिला। जुरेल सोचता होगा, सॉरी अभिमन्यु ईश्वरन सोचता होगा सरफराज खान है, ओके जुरेल है, अच्छा अब देवदत्त पटिकल है, रजत पाटीदार है, नीतीश कुमार तो रेड्डी, उसके बाद अभी ये जो अभी किया साई सुदर्शन। साई सुदर्शन, शायद यशस्वी जायसवाल भी उसके बाद किया क्या? हाँ, हमको तो ये लगता है, देखिए साई सुदर्शन को और मौका मिलना चाहिए, लेकिन यशस्वी पहला नहीं जायसवाल को फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करा के सेकंड इनिंग तक कंकशन सब अगर करा दिया जाए तो हमको लगता है तब इंडियन टीम का बहुत फायदा है। तो बाहर से किसको आप, गौतम अभिमन्यु गंभीर को लाइएगा अंदर? नहीं, अभिमन्यु ईश्वरन को नहीं, देखिए हम फिर कह रहे हैं हम लोग बहुत इंजरी लेके जा रहे हैं हम, और मतलब क्या बोले, हम तो नहीं बोल पा रहे हैं। हम बहुत But- जगह मैनेजमेंट से बहुत दुखी हैं, बहुत जगह। अच्छा अच्छा बताइए। इस मैनेजमेंट से। गौतम गंभीर व्हेन ही वाज अ कमेंटेटर, उनका पुराना कमेंट्री अगर सुना दिया जाए गौतम गंभीर को तो ये बोलेगा इस साला मेरा क्रिटिसिज्म हो रहा है, अगर उसका आवाज नहीं बताया जाए तो। क्योंकि गौतम गंभीर बोलते थे कि हम पिक एंड चूज प्लेयर नहीं करेंगे, नहीं कौन सा टेस्ट खेलेगा। और यहाँ बुमराह पहले से बोल के आया है हम 3 खेलेंगे, चाचा देख लो तुम लोग अपना। हाँ अगर उसको 3 ही खिलाना था तो अभी इसको रिलीज कर दीजिए, वापस जाए, आराम करे भाई, रेस्ट ले अपना। और आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट है? 2 तो बार इंजर्ड बॉलर है आपके पास। हर्षित राणा को आप ऑस्ट्रेलिया के यहाँ ड्रॉप कर दिए, हमको पता ही नहीं है बॉलर, फास्ट बॉलर और कौन है हमारे पास। डोमेस्टिको में नाम नहीं पता है अब तो रोहित भाई। हम फिर वही बोले, उमेश यादव को खोजिए। हमको तो डर इन लोग से ही लगता है कि ये लोग की बैटिंग भी कर सकता है कि नाम पे अर्जुन तेंदुलकर को ना उठा ले कहीं से। ना उसको मुंबई इंडियन मौके नहीं दे पा रही है, जबकि घर का फ्रेंचाइज है। उस नथिंग अगेंस्ट हिम, बट हम बहुत सोच रहे हैं दूर दूर तक की फास्ट बॉलर के नाम पे। अरे अपना वो रिटायर हो गया क्या, जयदेव उनडकट? अरे महाराज प्लीज उठाट कट पे वापस नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। नहीं, गंभीर को लेटर लिख देते हैं कि गंभीर को लेटर लिखते हैं, ये सब ऑप्शंस हैं। आप लेटर से भेजेंगे रोहित भाई, 3 दिन में मैच है हमारा। अच्छा यश दयाल को भेज दें, देश में ऐसे भी बहुत केस हो रहा है उसके खिलाफ, बाहर में अगर बच जाए। यार अर्शदीप को खिलाओ यार, उसको फिट कराओ। इंजर्ड है महाराज, नहीं तो खेल ही लेता। एंड वन मोर थिंग, every cricketer's reputation get enhanced when they are sitting outside. अंदर आने के बाद अगर अर्शदीप कुछ गड़बड़ाया तो हम लोग अपना ही बाल नोच रहे होंगे। नहीं ठीक है, लेकिन कम से कम कोशिश तो करेगा ना यार आदमी। मतलब आपको क्या लगता है कंबोज साहब कोशिश नहीं किए? जब सेंचुरी बन रहा था उस बेचारे का चेहरा देखते, पहला टेस्ट मैच। अरे भाई साहब, हम अभी देख रहे हैं कि रणजी ट्रॉफी में मोस्ट विकेट का लिस्ट रोहित भाई, हम सोचे कि कोई एक फास्ट बॉलर उसमें से निकलेगा। आप नाम सुनिएगा ना लगेगा यही सब नामे सुन रहे हैं हम। जलन सक्सेना, ठीक है, 20 साल से खेल रहे हैं केरला। फिर उसके बाद धर्मेंद्र सिंह जी जडेजा फ्रॉम सौराष्ट्र, शहबाज नदीम झारखंड, जयदेव उनादकट, देखिए हम क्या बोले, ऋषि धवन का भाई साहब काफी वो है भाई। नदीमा कितना विकेट है वो? नहीं, ये तो मोस्ट विकेट्स फॉर ओवरऑल रणजी ट्रॉफी। सॉरी ओवरऑल बता, ओवरऑल में टॉप 3 में है नदीम। नहीं नदीम थर्ड रिटायर कर चुका है। नदीम तो शायद सेक्रेटरी बन गया झारखंड का। नहीं, हम ऑन अ सीरियस नोट हम बता रहे हैं कि वी हैव अ बिग प्रॉब्लम। हमारा एकदम बेयर हो चुका है, हमारे पास एकदम नहीं है बॉलर अभी, ठीक है। और बड़ा बात करके अंदर जो लोग बने, क्योंकि देखिए पीयू भाई, पिछले 10 साल में डंकन फ्लेचर के जाने के बाद रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ एरा में यही दोनों मेन कोच थे हम लोगों का इस पिछले बहुत साल से। अनिल कुंबले एक साल भाई, हम लोग खराब दिन टेस्ट मैच में तो नहीं देखे थे, वनडे में भी नहीं देख रहे थे, T20 में भी नहीं देख रहे थे।
गौतम गंभीर के आने के बाद 14 टेस्ट मैच से टेस्ट बचा लेना हम लोग का अचीवमेंट होता है। जीत गए डाल दिया मैच, कौन अटका? हमको तो लगता है नहीं, सब नहीं, अटक गए थे। नहीं नहीं, ठीक है, चलिए। नहीं, हम वही बोल रहे हैं, क्या करेंगे अगले मैच ना, में? लेकिन स्पिनिंग हाँ, कोच गंभीर हमारे, ठीक है, कोच को गरिया से क्या देखिए मिलेगा? गंभीर का डोमेस्टिक का जो पाइपलाइन है वो तो दिख ही रहा है हम लोगों को। वही बात है कि It's a गंभीर more को गाली देना systemic इज इजी वे आउट, more लेकिन systemic issue. थोड़ा बहुत बाकी इशू। लेकिन यहाँ हाँ, कैसे ऐसा हुआ यार? बुमराह उमराह आया था, बुमराह सिराज, तो हम लोग लगा था भाई अब तो हम लोग भी फास्ट बॉलिंग में। एक तो बीच में कौन चार बॉलर था जिसका कंपैरिजन चल रहा था वेस्ट इंडीज वालों से? कौन था वो चार? बुमराह सिराज शमी तो चल रहा था भाई। साउथ अफ्रीका वाला सीरीज जो हुआ था रोहित भाई, बुमराह बुमराह सिराज सिराज शमी शमी। होगा। हाँ, बुमराह सिराज शमी और एक और था कोई, यादव जी थे लगता है। साउथ अफ्रीका वाले उमेश टूर पे कौन यादव, था कोहली के कप्तानी वाले ईशांत में? शर्मा, शर्मा था। शर्मा हम्म होगा। ईशांत शर्मा था। नहीं, हम देखिए, जो लोग कुछ भी कहे, फास्ट बॉलर को जितना प्यार से कोहली नर्चर किया ना हाँ कोहली अपने अच्छा, टाइम पे, बहुत अच्छा। और लोग कहता है कि कोहली टेस्ट मैच में टीम बदलते रहता था, ऑल दैट ही डिड, बट अपने चारों पास फास्ट बॉलर को घुमा फिरा के गजब जीता मैच सब। और पिछले इंग्लैंड दौरा जब जब कोहली कप्तान था, तो जो कोहली बोला था कि अगला 2 घंटा 60 इन लोगों के लिए हेल बना दो, तो साला हमारा बॉलर सब हेल बना दिया। और शमी को हम बहुत मानते हैं, मतलब शमी का दिखता है डिफरेंस, शमी के नहीं रहने पे दिख जाता है हमारा डिफरेंस। बट देन हम एक चीज अब इसमें यहाँ पे एक और लाते हैं कि जरा याद करिए, हम लोग ब्रिस्बेन वाला मैच जो जीते थे गाबा में, नटराजन एंड ऑल हमारा फास्ट बॉलर था। हमारा वो फास्ट बॉलर जो सैनी, सैनी। वो फास्ट बॉलर था। तो हम लोग जीते हैं इससे भी खराब स्थिति में, लेकिन थोड़ा शुभमन गिल एज अ कप्तान भी अभी और रिफाइन होगा। जैसे फर्स्ट में इनिंग में नहीं, जो चीजें ये चीज बदलेंगी। हुआ ना, और ये जब सीरीज के पहले हम लोग बात कर रहे थे तो हमको लगा ही था कि देखिए बॉलिंग सेटल्ड है, बैटिंग का टेस्ट है। और बैटिंग तो भाई ऐसा कर रहा है सब, सबसे ज्यादा पिच अच्छा का भी हमको कारण है। पिच भी पिच बहुत का बड़ा भी। रीजन है। घटिया पिचेस बनाए, लोग खुश और हो रहे हैं राहुल कि भी बहुत अच्छा लग रहा है बैटिंग में, राहुल जो के खेल एल रहा है राहुल ना बढ़िया अच्छा, चैलेंजिंग टाइप पे बैटिंग कर रहा है और अच्छा बैटिंग कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है के एल राहुल, जो उससे उम्मीद थी हमेशा। रोहित भाई एवरेज से तो अभी भी नहीं खुश होंगे। रोहित भाई और रवि शास्त्री दोनों को उसका एवरेज ठीक नहीं लगता है। मोर टैलेंटेड देन द एवरेजेस। केएल राहुल आज आप बिलीव करिए, दिन में भी हम बैठ के देखे 36 का एवरेज, 10 सेंचुरी, 18 हाफ सेंचुरी। क्यों? क्योंकि वो डैडी हंड्रेड्स नहीं बना पाता है, और वो बहुत जल्दी जब आउट होता है तो भाई 5-10 वाले चक्कर में गड़बड़ा जाते हैं भाई। अभी 400 रन बना दिया, 500 बना दिया ना इस बार, 500 पार हो गया 500 बार हो गया। लेकिन बेचारा देखिए ना 90 पे आउट हो गया। आज भी 3 सेंचुरी हुआ, वो बेचारे का मिस आउट हो गया। तो उसका वो चीज थोड़ा किस्मत खराब है, लेकिन ठीक है भाई, अभी तो हमारे लिए देवता है, रन बना रहा है और क्या। 511 रन, 63 का एवरेज भाई इस सीरीज में तो अरे एक और चीज के बारे में हम लोग कभी बात नहीं किए, मेरा मन था भाई बहुत ये टॉपिक उठाने का। इस जो ट्रॉफी का नाम रखा गया है एंडरसन तेंदुलकर, हाउ ब्लडी डिसरिस्पेक्टफुल इज दिस फॉर तेंदुलकर? क्यों एंडरसन के साथ होना चाहिए उसका ट्रॉफी यार? उनके लिए हाईएस्ट विकेट टेकर, हमारे लिए हाईएस्ट रन गेटर का लॉजिक लगा के बना दिया गया। इससे ज्यादा लॉजिक नहीं है इसमें। बहुत खराब। बट देखिए, अगर हम अगेन, आई एम नॉट इन अ प्लेस टू कमेंट ऑन दिस, बट आई पर्सनली फील कि तेंदुलकर शुड हैव सेड कि देखिए भाई, रिप्लेस करके मेरा नाम मत डालो, पटौदी के नाम को रिप्लेस करके मेरा नाम जो डाल रहे हो, इट डजंट लुक गुड। अरे कोई नया सीरीज में डाल दो, दैट मेक्स सेंस, वनडे वाला टूर्नामेंट करा लो, कुछ भी कर लो, बट पटौदी इज वेयर लेजेंड, कनेक्शन था। सीनियर पटौदी उनके लिए भी खेले थे, हमारे लिए भी खेले थे। बोथ द पटौदीज हैड कैप्टेंड अस, यंगर वन हैड कैप्टेंड अस जब हम लोग कुछ नहीं जीतते थे। जब न्यूजीलैंड में 3-1 से जीते ये कप्तान, मतलब एट अ टाइम जब कुछ नहीं जीत रहे थे, पहली बार हुआ कि जिताने के लिए कोई आदमी खेलना शुरू किया। सो देयर इज अ टोटली डिफरेंट लेगेसी, एंड आई पर्सनली फील क्रिकेट में बहुत सारे लेगेसी वाली बात होती है, द दैट रिस्पेक्ट शुड नॉट गो। तो वही है कि बीसीसीआई में यहाँ पे एक ऐसे चेयरमैन है जो कि पूरे ट्रॉफी जीतने के बाद 12 फोटो अपना इंसर्ट करा देते हैं, जीतने वाले टीम का 2, अरे तो नाम बदलने में उनको क्या ऐसे ही पड़ता है। सो हमारा इस पे एक टेक है
प्लीज। हम स्टैट्स थोड़ा खोले हुए हैं, थैंक यू हाँ। जेमिनी। हाँ, तो जिमी एंडरसन वर्सेस सचिन तेंदुलकर इन टेस्ट क्रिकेट, 23 innings. Sachin has scored 208 runs at an average of 23. Anderson has dismissed Sachin 9 times in test matches. This makes Anderson the bowler who has dismissed Sachin the most in his test career. I think Anderson deserves more respect than is given to him on this platform. नहीं And वो that is where I amplify will कम rest देते my हैं। case. अभी amplify कम अभी देते हैं। अभी हम इसको ना इस प्लेटफॉर्म को इसमें तो बात याद ये है। किया जाएगा एंडरसन रूट देखिए आदमी देखिए, एंडरसन स्टोक्स स्कोर है, नहीं लेकिन बॉलर एंडरसन बॉलर भी अच्छा नहीं है यार, पीपी प्लीज यार। तुम गजब हमसे बात कर रहे हो। हम बात निकाले थे स्टैट्स ना कि उमेश यादव का रिकॉर्ड इन इंडिया इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू एंडरसन का रिकॉर्ड इन इंग्लैंड। ठीक बात है, कितना ठीक बड़ा बात बात है ये, सोचो। ठीक बात। एवरेज ओवरेज के नाम पे लॉन्जेविटी नहीं हो पाया, और लॉन्जेविटी एंडरसन का सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इंग्लैंड के पास ऑप्शन नहीं था। अदरवाइज एंडरसन वुड हैव बीन थ्रोन ऑफ इन 5-7 But years किसी also भी और because कंट्री। he deprioritized, same as Mitch Stark, he has deprioritized club and franchise cricket, which says something. नहीं, व्हाइट बॉल क्रिकेट से तो ड्रॉप था ना वो। मिच स्टार्क तो व्हाइट बॉल भी जिता रहा है यार। हाँ, लेकिन आईपीएल वगैरह को शन किया, फ्रेंचाइज क्रिकेट को शन किया, that has extended आई his career. ऑल्सो थिंक कि आईपीएल को जितना डिरेट किया जाता है इतना खराब चीज नहीं है आईपीएल। आईपीएल नहीं, बढ़िया खराब चीज नहीं है, बट आई एम सेइंग कि है। आईपीएल कोई आपका अगर वर्कलोड मन कर रहा इंक्रीज है, करता है ना। नहीं आईपीएल आप वर्कलोड मना जैसे कर रहे बुमराह हैं। हो गया फॉर एग्जांपल, बुमराह should, if ideally should have been playing all 5 test matches अरे भाई and given up on IPL if he had to, वो तो if नहीं हो it was सकता। up to me. लेकिन अभी नहीं हो सकता है, क्या वो करें। तो हम आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, थोड़ा सा सोचिएगा। एक समय था, आप लोग सब 2000 के दौर में, जब हम लोग के पूरे लाइनअप में सिर्फ सौरव गांगुली एक लेफ्टी बैट्समैन होता था। सहवाग, ठीक है, जाफर, मतलब गंभीर तो बाद में आया, या बाद में नंबर 3 आया, लेकिन नंबर 3 पे द्रविड़, 4 पे तेंदुलकर, 6 पे लक्ष्मण, 7 पे मान लीजिए जो भी कीपर हमारा हुआ, कार्तिक, धोनी, मोस्टली राइटी, कुंबले, हरभजन, श्रीनाथ, वेंकटेश, जो भी आप राइटी। आज स्थिति है यशस्वी जायसवाल लेफ्टी, सुदर्शन लेफ्टी, ऋषभ पंत लेफ्टी, जडेजा लेफ्टी, वॉशिंगटन सुंदर लेफ्टी। मतलब एकदम से सडनली इंडिया में लेफ्टी बैट्समैन हैव स्टार्टेड टू डू अ लॉट गुड, क्योंकि इंडिया में लेफ्टी बैट्समैन जो है ना, इतिहास में उठा लीजिए, गांगुली लेफ्टी में दी बेस्ट होगा। गांगुली, गंभीर, युवराज, अजीत वाडेकर लेफ्टी में बड़े रेयर, बहुत लिमिटेड बैट्समैन रहे हैं। बट दिस इज द गोल्डन एज फॉर लेफ्टी बैट्समैन as far as India is concerned, specifically thanks to Jaiswal, Pant and even Jadeja, because Jadeja for the last 5 years has been the one of the best batsmen that India has. भाई इंग्लैंड में उसका एवरेज एवरेज कोहली से अच्छा हो गया बैटिंग का इस सीरीज के बहुत बदौलत। अच्छा बैट, इस सीरीज के बदौलत ये तो है। हाँ, एक और चीज हम बोलते हैं, एंडरसन को तो हम अभी भी गरियाएंगे, एंडरसन फालतू बॉलर था, एंडरसन अच्छा बॉलर है। लेकिन बेन स्टोक्स को भी हम गरियाते थे, बट बेन स्टोक्स इस सीरीज में बॉलिंग बहुत अच्छा किया, बहुत सुंदर बॉलिंग किया, बहुत अच्छा बॉलिंग किया। हम इस बात की तारीफ करना चाहेंगे उसको। आई थिंक बेन स्टोक्स इस पूरे बॉलिंग लाइनअप में इकलौता है, बोथ साइड्स कंबाइंड। आई थिंक बुमराह के बाद ही प्रोबब्ली बी द बेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द ओल्ड बॉल। ही हैज बीन, बुमराह के बाद नहीं, बुमराह से पहले ही हैज बीन बॉलिंग इन द बुमराह मोड, द रियल बुमराह मोड इस सीजन में। बट ठीक है, चलिए एक मैच बचा हुआ है सीरीज। एक चीज बस, कल जब स्टोक्स नहीं बॉलिंग किया, देखिए ओल्ड बॉल से कुछ नहीं कर पाया। आज मॉर्निंग में स्टोक्स आया, लिया राहुल का विकेट, ओपन वही किया था। चलिए अब अगला टेस्ट मैच का रैप अप, अगला टेस्ट मैच, अब अगला टेस्ट मैच सीधे अगले टेस्ट मैच में बात होगा, देख लेते हैं। 2-2 करा दिया जाएगा इसको, काम खत्म है, ठीक है, समय भी खत्म हो रहा है। बाकी आप लोग गेम देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ओवल में मिलेंगे, बाय बाय। Crick Bits and Pieces, an unexpert panel.